नमस्कार। एनबीपी प्रीशियस टाइम में आपका स्वागत है। विगत कुछ वर्ष पहले हम बहुत उत्साहित थे। अपने मताधिकार का प्रयोग कर हमने उन्हें अधिकार भी दिया कि शायद आपके अच्छे दिन वापस आएंगे। विगत कुछ वर्षों में अच्छे दिन का तो पता नहीं, परंतु हमने नोटों को कई रंग बदलते देखा है। जी, ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि नोट के रंग बदलने से आपके जेब के रंग बदलने वाले नहीं हैं। जेब के रंग को बदलने के लिए रोजगार बदलने पड़ते हैं। सरकार इसी प्रकार रोजगार के बहाने विभिन्न प्रकार के बहाली का तस्वीर तो पेश करती है, परंतु फिर उस बहाली के तस्वीर में भ्रष्टाचार एक अधर बन के आता है और फिर बहाली कहीं अधर बन के लटक जाती है। जी, बात कर रहे हैं हम एक ऐसे तस्वीर की जहां 2018 से 94,000 शिक्षक की बहाली बिहार में बर्खास्त करके रखी हुई है, जहां हर साल सिर्फ पेपर में सुर्खियों के लिए शिक्षक बहाली को दिखाया तो जाता है, परंतु वास्तविक पहलू पर उस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। शिक्षा और शिक्षक दोनों देश की तरक्की और राज्य की तरक्की के लिए एक बड़ा मायने रखता है, परंतु सरकार की जो सोच है शिक्षा और शिक्षक के प्रति ये बहुत ही निंदनीय है। जहां 2018 से 94,000 शिक्षकों की बहाली को अभी तक संपूर्ण रूप से बहाल नहीं किया गया है, वहीं विभिन्न प्रकार की जो तस्वीरें सामने आती है वो दिल को कहीं ना कहीं झंझोल देती है कि क्या आज ये जो सरकार शिक्षा या शिक्षक के आधार पर जो अपना व्यवहार व्यक्त करती है या जो अपना रवैया व्यक्त करती है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को झुंझला देने वाली होती है। जी, खुशियों की बात अगर करें तो बार बार सरकार बहाली के नाम पर विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां तो निकालती है, परंतु फिर बहाली की प्रक्रिया में एक लंबे समय अवधि का अंतराल उत्पन्न करती है, जो उसी बदलते रंग वाले नोटों में कमी लाती है। अगर बात करते हैं 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए, तो उसमें जो बहाली का समय अंतराल निर्धारित किया गया था उसमें पटना उच्च न्यायालय के द्वारा लगाए गए रोक के बाद अभी तक बहाली संपूर्ण नहीं हो पाई है। विगत 6 सप्ताह पहले पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश भी दिया था कि इस बहाली की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सफलता के चरण पर रखा जाए, परंतु सरकार और अधिकारी के बदलते रवैयों के कारण इस प्रक्रिया पर कोई पहल नहीं की गई है। इसी प्रकार कुछ दिल को दहला देने वाली तस्वीरें ट्विटर अकाउंट से देखी जाती है, जहां एक शिक्षक अपनी मां के इलाज के लिए पैसे के अनुदान के रूप में ट्विटर पर लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं। जहां सरकार अपने शिक्षकों को उनके घर के इलाज के लिए अगर वेतन नहीं दे पा रही है, तो वहीं वो शिक्षक अपने मां के इलाज के लिए लोगों से पैसे की अनुदान की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया से एक और आती है जो आपके दिल को झंझोल देती है, जहां एक बच्चे ने यह पोस्ट किया है कि उनके मां और पिता दोनों CTET बेरोजगार हैं, अर्थात वो भी उसी 94,000 बहाली के भर्ती के अधर के तले पड़े हैं और उनके पास आर्थिक आधार पर एक आर्थिक संकट सिर्फ मिलता है। बात करते हैं अगर शिक्षा और शिक्षक के बहाली पर, तो जो निर्धारित आयोग के जो महासचिव हैं उन्हें दूसरे कामों में लगाया जाता है। अगर बात करें अभी बिहार शिक्षा नियोजन के अधिकारी का, तो उन्हें शिक्षा के बदले अभी केरल चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में लगाया गया है। यदि उनका काम ही ऑब्जर्वर के रूप में जहां चुनाव की प्रक्रिया देखनी हो, अगर गलत आदमी के हाथ आप अगर गलत विभाग सौंपेंगे तो ऐसी बहाली की प्रक्रिया कई बार निकलेगी तो, लेकिन लंबित रहेगी। जहां विशेष अधिकार देकर अगर किसी विभाग को किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा सजाया जाता है तो उन्हें उस बहाली की प्रक्रिया के लिए ही कार्यरत होना चाहिए, जबकि अभी वर्तमान में बिहार प्राथमिक शिक्षा नियोजन के जो महासचिव हैं वो केरल के चुनाव में एक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे हैं। तो यदि शिक्षा विभाग के लोग चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहेंगे तो शिक्षा का यही हाल होगा
और बदलते बिहार में नोट तो बदलेंगे, नोट के रंग तो बदलेंगे, लेकिन आपके जेब के रंग नहीं बदलेंगे। वहीं पर बिहार में शिक्षा और शिक्षक के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसके लिए राजद सरकार ने एक चिंताजनक स्थिति व्यक्त करी है। उन्होंने कहा सरकार जानबूझकर शिक्षा और शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में गलत रवैया अपना रखी है तथा इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेशों का भी सरकार सरकारी रूप से उल्लंघन कर रही है। जब अपने हक के लिए ये शिक्षक रोड पर आते हैं तो पुलिस कर्मियों के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन्हें लाठी मारकर भगाया भी जाता है। इस प्रकार देश की शिक्षा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। शिक्षा बिगड़ने के कारण आज बिहार में विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले को भी देखा जाता है, क्योंकि अगर शिक्षा शिक्षक पर निर्भर करते हैं और शिक्षक की बहाली अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी धूमिल होती है और अशिक्षा जो होते हैं वो बेरोजगार को उत्पन्न करते हैं और यही बेरोजगारी विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों को भी उत्पन्न करता है। अतः बदलते बिहार की तस्वीर अगर बदलनी है तो सरकार को अपने रवैया ठीक करने की आवश्यकता है।